Hello students, welcome back. The origin and evolution of the earth. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का evolution of the earth, यानी कि हम ऑलमोस्ट अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पर आ चुके हैं. अब हम जानेंगे how our earth has been evolved. ठीक है, अर्थ किस तरीके से बना. evolution of the earth may be 4600 billion years ago. ठीक है, जब ये बनने की सिचुएशन में था, यानी कि ये ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका था, लेकिन एट प्रेजेंट जैसा है वैसा नहीं था. उस टाइम में इसमें बैरन रॉक था. ठीक है, बैरन था हमारा अर्थ, बंजर था, रॉकी लैंड था. ठीक है, विद हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस वर देयर. ठीक है, अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर. अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई दैट इज फॉर्म बाय द लेयर स्ट्रक्चर. लेयर स्ट्रक्चर में ये फॉर्म होना शुरू हुआ. मटेरियल इनसाइड इज नॉट यूनिफॉर्म. इन जो हमारा अर्थ है उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं, जो भी जैसे हम कहते हैं एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, ऑल द मटेरियल्स इनसाइड अर्थ इज नॉट इवन. ठीक है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मिनरल्स का हमारे यहाँ अर्थ लेयर्स में नहीं मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होता है. हैवीएस्ट जो है सिंक हो जाते हैं नीचे की तरफ, लाइटर ऊपर रह जाते हैं. ठीक है, due to the gradual increase in density the temperature increased. बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. due to the increased in the density the temperature increased. जो जैसे जैसे इनसाइड जो अर्थ था उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा, तो वो डेंसिटी के कारण बढ़ा. डेंसिटी यानी कि वो जो मटेरियल्स थे वो धीरे 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 भारी वाला अंदर गया, तो हैवी मटेरियल्स अक्वायर लार्ज डेंसिटी. ठीक है, उसकी लार्ज डेंसिटी हो जाती है, तो ये डेंसिटी बढ़ी और टेम्परेचर भी बढ़ा. मटेरियल इनसाइड गेटिंग सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दी डेंसिटीज. ठीक है, और मटेरियल जैसे जैसे अंदर जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी हैवीएस्ट होंगे तो इट विल टेक सम टाइम टू कूल. तो यही सेम सिचुएशन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में रही. नाउ कम्स दिस अलाउड हैवियर मटेरियल सिंक टुवर्ड्स सेंटर. तो ये जो सिचुएशन थी, यानी कि जो हैवीएस्ट मटेरियल थे वो सिंक हो गए थे, नीचे की तरफ थे. तो इसी तरीके से दिस सिचुएशन अलाउड द हैवियर मटेरियल सिंक टुवर्ड्स द सेंटर. और इसी का हमने पढ़ा था द एक्रीशन थ्योरी. एक्रीशन थ्योरी ऑलवेज स्टैंड दैट हैवीएस्ट मटेरियल सिंक और सबमर्ज इनटू द सेंटर पार्ट. ठीक है, तो हमारे अर्थ के सेंटर में वी कैन सी द हैवीएस्ट मटेरियल्स. और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे डिविजन हो जाएगा, बहुत भारी, उससे थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का, इस तरीके से डिविजन इसका होता है. ठीक है, नाउ मटेरियल सिंक टुवर्ड्स द सेंटर के बाद देखते हैं विथ पैसेज ऑफ टाइम कूल एंड जो डेंसिटी थी हमारे मटेरियल्स की अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनसाइड द अर्थ, धीरे 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 स्टार्ट्स कूलिंग. ठीक है, अर्थ स्टार्ट्स कूलिंग. और जब वो ठंडा होना शुरू हुआ तो अचानक हम लोगों ने इससे पहले जब फॉर्मेशन ऑफ मून पढ़ा था और हमने देखा था हाउ मून वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, तो मून में जेंट और बिग स्प्लिट थ्योरी को फोकस किया गया है. बिग स्प्लिट थ्योरी या जेंट इम्पैक्ट जो होता है, तो ऐसा कहते हैं कि अर्थ फॉर्म होना शुरू हो गया, इट स्टार्ट कूल डाउन सडनली. मून जो फॉर्मेशन शुरू हुआ, जेंट इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर आया, जिससे वापस अर्थ स्टार्ट हो गया गर्म होना. ठीक है, तो पहले जैसे बना था इट स्टार्ट अगेन हीट अप. ठीक है, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जेंट इम्पैक्ट द अर्थ अगेन स्टार्टेड हीटेड अप. ठीक है, नाउ द लेयर्स ऑन द basis of differentiation from crust to the center. अब जो फॉर्मेशन अर्थ की हुई, वो अर्थ की फॉर्मेशन बच्चों क्या है, थोड़ा डिफरेंट वे में हो गई. यानी कि हमने पढ़ा था कि भाई मून फॉर्मेशन में एक थ्री टाइम्स जो लार्जर है मार्स से, उस तरीके का एक सेलेस्टियल बॉडी वो टकराया अर्थ से. टकराया तो टकराने से वापस अर्थ जो है चार्ज हुआ तो हीट अप हुआ. ठीक है, हीट अप होने से क्या हुआ, उसका वापस इनसाइड और आउटसाइड फॉर्मेशन शुरू हुआ. इनसाइड और आउटसाइड फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुआ, इट वाज
डिफरेंट मैनर, यानी कि पहले तो हम कह रहे हैं कि भाई ये रॉकी लैंड था, बैरन लैंड था, तो डेफिनेटली दिस टाइम आल्सो इट वाज द रॉकी एंड द बैरन लैंड, लेकिन उस टाइम में पूरा एक समान जैसा फॉर्म्ड होता जा रहा था, मतलब वो सॉलिडिफाई हो गया था। लेकिन वापस हीट अप होने के बाद में अब ये लेयर स्ट्रक्चर में आ गया हमारा अर्थ। तो लेयर स्ट्रक्चर में तो पहला जो लाइटर पार्ट था दैट इज अबाउट द सरफेस, जो सरफेस वाला पार्ट था। सेकंड जो उससे थोड़ा हैवी था। थर्ड जो सबसे हैवी था। सो इन दिस वी कैन create, we can divide our earth into the lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये तो हमने देखा द फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, ठीक है, हाउ आर लिथोस्फीयर हैज बीन फॉर्म्ड। अब लिथोस्फीयर में हमने क्या किया, वी डिवाइड आवर अर्थ इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज द क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक क्रस्ट में भी हम डिविजन पढ़ते हैं। क्रस्ट की लेंथ कितनी होती है, वी कैन सी द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज नॉट इवन ओवर द सरफेस। इसकी थिकनेस भी डिफरेंट होती है, कहीं पर ये जो है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वी कैन सी वे द माउंटेन्स आर, वहाँ पर आपको क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा मिलेगी। ओशन फ्लोर्स में वी कैन सी द थिकनेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लो। तो ये थिकनेस डिपेंड करती है कि थिकनेस किस तरीके से कहाँ कौन से एरिया में आ रही है, यानी कि ओशन फ्लोर्स के रूप में काउंट हो रही है तो कम होगी, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल फ्लोर में है तो थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर माउंटेन वाले पार्ट को आप कंसिडर कर रहे हैं तो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी। उसी तरीके से मेंटल का डिविजन होता है, मेंटल भी आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। फिर हम कोर को भी डिवाइड करते हैं, तो थर्ड लेयर वी आर हैविंग दैट इज द इनर कोर एंड द आउटर कोर, ठीक है बच्चों। तो इसका डिविजन हम बाद में देखेंगे, बट हमारा फोकस यहाँ पर इस टाइम में क्या होगा, आफ्टर नोइंग द लिथोस्फीयर, हाउ आर लिथोस्फीयर हैज बीन फॉर्म। अब हम जानेंगे द एटमॉस्फेयर and the another that is hydrosphere, how these spheres had been formed over earth and made our earth a unique planet। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।